माइन भाई, पराग भाई, जल्दी आओ। ए भोपू, इतना क्या चिल्ला रहा है तू? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ आप लोग को बुलाया। अरे हुआ क्या, बता तो सही। मैंने आप लोग को इसके लिए बुलाया कि अगर आप लोग इसमें से कोई मिठाई नहीं खाएंगे तो आपका हिस्सा मुझे दे देना। अरे पुत्तान, ये मिठाई मैं बा के लिए लेकर आई हूँ, तो सबसे पहले बा ही खाएंगे। लीजिए बा। लो लो। सुना? रांडल ने क्या कहा सुना नहीं? एक सारी मिठाई मेरे लिए, समझा? आमादी कोई भागला नहीं पड़ावे। छोटा टुकड़ा भी नहीं। ए मोटू, छोटा भी नहीं और मोटा भी नहीं, समझा? भोपू। भाई राम राम। सच बोलूं, ऐसा सुखी कुटुंब देख के हमारे दिल को बड़ी खुशी हुई है। तेज कुमार, ऐसे अचानक, व्हाट अ लवली सरप्राइज। हाय जीजू, कैसे हो? कैसा तू? खा पी के मस्त। बढ़िया ताजा लग गए हैं। अरे ससुर जी सासू माँ, कोटि कोटि प्रणाम। बेटा जीते रहो बेटा। पर अचानक कैसे आना हो? इन्फॉर्म कर दिया होता, मैं खुद लेने आ जाता। अरे ससुर जी जो बता के आता तो आप लोगों के चेहरे पे इतनी खिलखिलाती हंसी देख पाता क्या? ये सही है। ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन काम काज छोड़कर अचानक क्यों? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। और फिर जिसके पास आप जैसी सासू माँ हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? ये सही है। अरे बेबे प्रणाम। बेबे आपके लिए, आपके लिए। वाह, पर क्या बेब बेब कर रहा है? बा बोल बा। पैर पर। अरे पगे लाग। अरे प्रणाम बेबे। क्यूट तो रे दिकरा। जीते रहो बेटा। तेजवीर कुमार, बताइए आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है? अजी कारोबार तो आपके आशीर्वाद से एकदम कड़क चालू है जी। लेकिन अब सोच रहा हूँ सब कुछ बेच बाच के आप लोगों के साथ ही रहना शुरू कर दूं। और जो भी पैसा मिले आपके बिजनेस में लगा दूं। बोलो कैसी गई? बहुत अच्छा। अरे सुखी रहो। क्या हाल चाल है? मीनाक्षी ने मुझे बताया हरसुख काका के बारे में। सुन के बहुत दुख लगा। कैसी तबीयत अभी उनकी? हाँ, इलाज चल रहा है। अरे बेटा, ये सब बातें तो होती रहेगी। बाहर से थक कर आए हो, आके फ्रेश हो जाओ, चाय पानी कर लो। हाँ ससुर जी, सच सच बोलूं तो थक तो बहुत गया हूं मैं। चलते अपने कमरे में। अरे आप लोगों की पहचान करवाना तो भूल ही गया। तेजवीर कुमार, ये लक्ष्मी है, सूरज की पत्नी। अरे वो भी देख क्या रही है? बड़े नंदो ये वगेला।
कैसे डॉक्टर इनकी तबीयत? घबराने की कोई बात नहीं है, दवाइयाँ चालू रखिएगा और भगवान पर भरोसा रखिए। मैं चलता हूँ। अरे पाए लागू था उस ससुर जी, ये आपने क्या हाल बना रखा है अपना। मैं सच सच बोलूं ताऊ जी, आपको ऐसा देख के ना मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। लेकिन अब आप चिंता मत करो जी, बिल्कुल चिंता मत करो। देखो जी, अब तो मैं आ गया हूं आपका ख्याल रखने के लिए। क्यों लक्ष्मी, सच कह रही हूं मैं, मुझे तकदीर पे भरोसा नहीं हो रहा इस वक्त। उम्मीद ना थी आपसे ऐसे मुलाकात, और वो भी इतनी जल्दी, और वो भी यहाँ पे। क्या बात है ऊपर वाले, जिसको मिलाना होता मिला ही देता तू, है ना। पर मैं सच सच बोलूं ताऊ जी, इसने जो मेरे साथ नीचे किया ना, मेरे को बिल्कुल चंगा नहीं लगा। इसने मेरे गालों को तो छू लिया, लेकिन मेरे पैरों को नहीं छुआ। अरे इतने सब लोगों के बीच में मैं क्या कर लेता छोड़ी। अरे बड़ा होने के नाते आशीर्वाद ही देता है। आपके गाल को जो छुआ था वो कम था क्या आपके लिए? वैसे निशान अभी तक आपके गालों पर है, और अगर आप भूल गए ना तो जाइए आईने में अपनी शक्ल देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा। अच्छा हाँ। पूरी हरियाणवी छोरी की तरह बात कर रहे तू, एकदम हरियाणवी पराठे की तरह, मक्खन भी है करारी भी। अब एक काम कर, हंस और इस गुस्से को उगल डाल। अब तो अपना रिश्ता हो गया है, मेरा भी ससुराल है, मेरा भी ससुराल है। अरे अब तो हम रिश्तेदार हुए ना। इस ससुराल में मैं बहू हूँ और आप अपने ही ससुराल में मेहमान हैं। मेरा हक अलग है और आपकी मर्यादा अलग है। बेहतर होगा आप अपनी मर्यादा में रहें, नहीं तो अपने हक का इस्तेमाल करके मुझे सब लोगों को आपकी सच्चाई बतानी पड़ेगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी पुरोहित बाहर निकल। ए लक्ष्मी बाहर निकल। लक्ष्मी! सूरज बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? तोड़फोड़ कर रहा हूं। वैसे तो मेरी बात इस घर में कोई सुनता नहीं है, तो कम से कम ये तोड़फोड़ की आवाज तो इन सब के कानों में देखो सब आ गए। सूरज, ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम? अरे बापूजी, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मुझे आता है। वैसे भी आपकी और पापा की नजर में तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। ये तोड़फोड़ और आवारागर्दी तो कर सकता हूँ मैं। सूरज, क्या है? नहीं माँ, आपने मेरा नाम मिस्टर सूरज गलत रखा। आपको बताऊं क्या नाम रखना चाहिए था? आप मिस्टर नालायक, मिस्टर कामचोर, वो क्या कहा था आपने हॉस्पिटल में? मिस्टर राक्षस, है ना? यही कहा था ना आपने हॉस्पिटल में मुझे। ये नाम रखना चाहिए था आपको मेरा। सूरज गलत था। लक्ष्मी, नीचे उतर। सूरज, देखो आ गई संस्कार लक्ष्मी। अरे आइए मैडम, मैं आपको सलाम करूं या प्रणाम करूं? सूरज भाई, आज हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। तुझे इतने से गांव से उठाकर मुंबई मैं लेकर आया, वो टूटे फूटे झोपड़े से उठाकर इतने बड़े ओमकार धाम में मैं तुझे लेकर, तेरी औकात क्या है? होश में आओ सूरज, सही और गलत में फर्क समझो तुम। जो कहा आप बात कर रहे हैं सही और गलत की, फर्क की बात आप कर रहे हैं। अरे आप में और मेरे में तो कोई फर्क ही नहीं है।
ना इस घर ने कभी इनकी कदर की है, ना कभी मेरी कदर की। ना पापा ने इनको कोई पावर दिया, ना मुझे। ये भी बेचारे, मैं भी बेचारा, है ना? सूरज, आप नशे में। मुंह बंद कर अपना। और अगर कुछ संस्कार का पोट पढ़ाओ ना तो क्या कर रहा है तू? हाँ, इस घर में रोज गंगा जल का छिड़काव होता है और तू शराब की बोतल। तू गांडो थे गयो चेशु। मैं इसी लायक हूँ। अच्छा, आप सब लोगों को जिसको गाली देनी है ना, आप मुझे गाली दे सकते हैं आराम से। जिसको भी गाली देने का मन हो, सूरज को फोन करो, मैं सबकी गालियां सुनूंगा, क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। क्यों माइंड भाई? सच बोल रहा हूँ ना? हमेशा से बोलता है सूरज रॉन्ग, सूरज रॉन्ग। आज तो सूरज राइट है ना? इसी के लायक है ना? ये गाली और जिल्लत के लायक है ना सूरज? मेरे भाई बोलना, अगर राइट हूँ ना। तूने बहुत ज्यादा पी लिया, तू होश में नहीं, यहाँ से चला जा। तू चला जा वापस अमेरिका। तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? एक दिन माँ मुझे बोलती है कि इस घर से बाहर चला जा। फिर पापा बोलते हैं सूरज घर से बाहर चला जा। फिर हमने विजू काका, उस दिन आप सब लोगों से मिलने आया ना, तो विजू काका भी बोलते हैं देख बेटा सूरज, अभी तू प्लीज इस घर से चला जा। है ना काका? कहा था ना आपने? हाँ कहा था ना आपने? इंसल्ट पे इंसल्ट, इंसल्ट पे इंसल्ट। उसके बाद भी मैं यहाँ आ जाता हूँ। माँ, आप मुझे एक नाम और दे सकती है, मिस्टर बेशरम, है ना? लेकिन आज मैं इससे मिलने आया हूँ, इससे। जानना चाहते हैं आप लोग इसने क्या किया है? क्या है ये? क्या समझते तू अपने आप को? तू बहुत बड़ी पैसे वाली बन गई है, बहुत पैसा आ गया है तेरे पास, बहुत बड़ा ओहदा मिला ना तुझे। पूरे ऑफिस के सामने ये सबसे पहले मेरा अपमान करती है, और उसके बाद हमदर्दी दिखाने के लिए ये पैसे देती है। क्या है ये? मेरे बाप दादा के ऑफिस में ये मेरी इंसल्ट करती है। उसके बाद वहां का जो वॉचमैन है ना, वो भी मुझे लात मारेगा, वो भी मेरी खिल्ली उड़ाएगा। लेकिन आप लोग इसको कुछ मत कहना, आप लोग इसको कुछ मत कहना, क्योंकि ये संस्कार लक्ष्मी है ना आपकी, संस्कार लक्ष्मी। ये इतनी बड़ी मालकिन बन गई है कि अपने पति को गुलाम बनाकर रखेगी। सूरज, अपनी गंदी जबान को लगाम दो। इतनी पी रखी है तुमने कि अपनी पत्नी के साथ बात करने का तरीका भी नहीं आता तुम्हें। हाँ, मैंने पी रखी। दादाजी, आज मेरे शरीर में खून की जगह पर शराब दौड़ रही है। लेकिन आप जानना चाहते हैं क्यों? आप सब लोगों की वजह से। क्या मांगा था मैंने इस परिवार से? सिर्फ थोड़ा सा साथ और प्यार। लेकिन क्या मिला मुझे? गड़बड़ाहट, जिल्लत, नफरत, है ना? क्यों शोभना मैडम, अब आप क्यों नहीं बोल रही हैं? आप तो बहुत खुश होंगी ना मेरी ये हालत देखकर। आपको तो बहुत मजा आ रहा होगा, तो खुशी जाहिर करो ना अपनी। बोलो ना सबके सामने कि आप बहुत खुश। अरे तालियां बजाओ ना, ऐसे तालियां बजाओ ना। सूरज, नहीं मैम, आज आप प्लीज कुछ मत बोलना। देखो, मैंने शराब पी रखी है। इस हालत में आपको कुछ बोल दूंगा ना तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा मुझे।
आपका बेटा इस घर से बाहर जाएगा ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इस सूरज की शक्ल दोबारा आप नहीं देखेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस संस्कार लक्ष्मी है ना आपके पास। आज जो मेरी हालत है ना, वो सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अपने बाप की हत्या करने की कोशिश की तूने। मेरा बेटा हत्यारा। मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूं। ना मैं खुद खुश रह सकता हूं, ना किसी और को खुश रख सकता हूं। रागिनी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया, यहाँ तक कि मेरे पापा मेरी वजह से। न दिल से हंस सकता हूँ, न दिल से रो सकता हूँ, न जी सकता हूँ, न मर सकता हूँ। इंडस्ट्री वाले काम नहीं दे रहे हैं, घर वाले मुझे हक नहीं देना चाहते। मैं क्या था और ये सूरज क्या? सूरज, 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 बाबूजी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? ना बाबूजी आपको चोट पहुंचाना चाहते तो नहीं आप बाबूजी को। सूरज, हालात ऐसे इसलिए माँ भी ऐसा बोल रही है, लेकिन माँ भी अच्छी तरह से जानती है। प्लीज लक्ष्मी, तुम्हारी बातें मेरे दर्द को कम नहीं कर सकती। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं सूरज? आप मेरे कुछ नहीं लगता हूँ लक्ष्मी। मैंने आज तक सिर्फ तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें धोखा दिया है। उसके बाद तुम मुझसे ऐसा सुलूक कैसे कर सकती हो? मत जाइए सूरज, रुक जाइए। प्लीज लक्ष्मी, आज मुझे मत रोको। मेरे जैसा इंसान तुम्हारी दया के काबिल नहीं है लक्ष्मी, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सूरज। तूफान में आप कहाँ जाएंगे? तूफान? मेरी जिंदगी में तो पहले से बहुत बड़ा तूफान आ चुका है लक्ष्मी। लेकिन सूरज, हर तूफान का अंत भी तो आता है ना। उससे क्या फर्क पड़ता? सूरज, 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 उठिए, उठिए।